पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने एक डायरी छोड़ी थी। अजीब बात यह थी कि डायरी अभी भी अपडेट हो रही थी। विशाल और रागिनी भाई बहन हैं। उनके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। दोनों भाई बहन आज रात हमेशा की तरह अंतिम संस्कार पर पहरा दे रहे थे। आज 7वां दिन है और लोककथाओं में कहा जाता है कि आत्मा 7वें दिन वापस आती है। दोनों भाई बहन थोड़े बेचैन थे। विशाल अपने पिता की डायरी पलट रहा था। पढ़ते पढ़ते वह अचानक जम गया क्योंकि डायरी पर अजीबोगरीब लाल अक्षर दिखाई दिए थे। आंखें बंद नहीं हो सकी, शांति नहीं मिली। आगे पलटने पर कब्रिस्तान बहुत ठंडा है। ये शब्द देखकर दोनों भाई बहन बहुत डर गए। क्या यह उनके पिता की अशांत आत्मा थी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या उनके पिता सच में वापस आ गए थे? दोनों ने हिम्मत करके दरवाजे पर जाकर देखा। यह उनके दूसरे चाचा थे। चाचा ने कहा कि वह अपने बड़े भाई के साथ रहने आए थे। एक अगरबत्ती जलाने के बाद चाचा ने कहा कि वह अपने भाई के बेडरूम में चले रहना चाहते हैं और जाकर वह आगाह किया बिल्कुल भी विशाल और रागिनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी गई है। उन्हें रात को वापस आकर इस भोजन दाई अपने चाचा को दिखाने के लिए पुराने पास के नियम के अनुसार रिश्तेदारों को पास ले देखने के बाद डर गए और बिना कुछ कहे वहां से भाग गए। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब तीनों विशाल, रागिनी और चाचा देखने गए तो उन्होंने पाया कि विशाल और रागिनी के पिताजी का जूता जेब के पास रखा था और अचानक से कुर्सी भी गिरने लगी। ये देखकर उनके चाचा डरकर भाग गए। विशाल और रागिनी वहीं अपने पिता की आत्मा के साथ बैठे। विशाल अपने पिता की आत्मा से माफी मांगने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके व्यवहार के कारण ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। वह भारी मन से अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा था। तभी रागिनी की आवाज ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। लेकिन भाई विशाल के कारण ही आपकी जान गई और मैं चाहती थी कि उसे इसका सबक मिले। विशाल स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह क्या सुन रहा था। रागिनी ने अपनी नजरें उससे नहीं हटाई और धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। ये सारा खेल मैंने ही रचा था। डायरी के वो शब्द, कमरे में अजीबोगरीब हरकतें, सब मेरी योजना का हिस्सा था ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो सके। उसकी बात खत्म होते ही कमरे में अजीब सी शांति छा गई। विशाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी बहन, जिससे उसने हमेशा प्यार किया था, जिसके लिए वह हर मुसीबत का सामना करने को तैयार था, वही इन सब डरावनी घटनाओं की सूत्रधार थी। उसे अपनी गलती का पछतावा नहीं बल्कि एक गहरी भयावह सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था। वह दर्द और विश्वासघात के मिले जुले भावों से टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर अब ये पछतावे के नहीं बल्कि गहरी पीड़ा और भय के आंसू थे। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक ऐसे अंत के साथ जो न केवल विशाल को बल्कि पाठकों को भी एक ऐसी ठंडक और अनिश्चितता में छोड़ देता है जहां रिश्तों का गहरा अंधेरा सबसे बड़ा डर बन जाता है।